सियावर रामचंद्र की जय। चले निशाचर कटगु अपारा, चतुरंगिनी अनि बहुधारा। विविध भांति वाहन रथ जाना, विपुल वरन पताक ध्वज नाना। राक्षसों की अपार सेना चली, चतुरंगिनी सेना की बहुत सी टुकड़ियां हैं। अनेकों प्रकार वाहन रथ और सवारियां हैं तथा बहुत से रंगों की अनेकों पताकाएं और ध्वजाएं हैं। चले मत गज जूथ घनेरे, प्राविट जलद मरुत जनु प्रेरे। वरन वरन वीर दैत निकाया, समर सूर जान ही बहुमाया। मत वाले हाथियों के बहुत से झुंड चले, मानो पवन से प्रेरित हुए वर्षा ऋतु के बादल हो। रंग बिरंगे बाना धारण करने वाले वीरों के समूह हैं, जो युद्ध में बड़े सूरवीर हैं और बहुत प्रकार की माया जानते हैं। अति विचित्र वाहिनी विराजी, वीर वसंत सेन जनु साजी। चलत कटक दिग सिंधुर डगही, क्षुभित पयोधि कुधर डगमगही। अत्यंत विचित्र फौज शोभित है, मानो वीर वसंत ने सेना सजाई हो। सेना के चलने से दिशाओं के हाथी डिगने लगे, समुद्र क्षुभित हो गए और पर्वत डगमगाने लगे। उठी रेणु रवि गयौ छपाई, मरुत थकित वसुधा कुलाई। पवन निशान घोर रवि बाजहि, प्रलय समय के घन जनु गाजहि। इतनी धूल उड़ी कि सूर्य छिप गए, फिर सहसा पवन रुक गया और पृथ्वी अकुला उठी। ढोल और नगाड़े भीषण ध्वनि से बज रहे हैं, जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हों। भेरी न फिरी बाज सहनाई, मारु राग सुबट सुखदाई। के हरिनाद वीर सब करही, निज निज बल पौरुष उच्चरही। भेरी न फिरी तुरही और सहनाई में योद्धाओं को सुख देने वाला मारू राग बज रहा है। सब वीर सिंह नाद करते हैं और अपने अपने बल पौरुष का बखान कर रहे हैं। कहि दसानन सुनहु सुभट्टा, मरदहु भालु कपिन के ठट्टा। हौ मारी हौ भूप दाओ भाई, अस कही सन्मुख फौज रेंगाई। रावण ने कहा, हे उत्तम योद्धाओं सुनो, तुम रीछ बानरों के ठट को मसल डालो और मैं दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने चला। यह सुधी सकल कपिन जब पाई, धाये करी रघुवीर दुहाई। जब सब बानों ने यह खबर पाई, तब वे श्री रघुवीर की दुहाई देते हुए दौड़े। धाये विशाल कराल, मरकट भालु काल समान थे। मानहुस पच्छ उड़ाही, भूधर वृंद नाना बान थे। नखद सन शैल महाद्रुमायुध, सबल संकन मानही। जय राम रावण मत गज मृगराज, सुज शुभ खानही। वे विशाल और काल के समान कराल बानर भालू दौड़े, मानो पंख वाले पर्वतों के समूह उड़ रहे हों। वे अनेक वर्णों के हैं। नख दांत पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष ही उनके हथियार हैं। वे बड़े बलवान हैं और किसी का भी डर नहीं मानते। रावण रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह रूप श्री राम जी का जय जयकार करके वे उनके सुंदर यश का बखान करते हैं। दो दिशि जय जयकार करी, निज निज जोरी जानी। भीरे भीरे इत राम ही, उतरावन ही बखानी। सियावर रामचंद्र की जय। दोनों ओर के योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी जान चून कर इधर श्री रघुनाथ जी का और उधर रावण का बखान करके परस्पर भिड़ गए। राम अनुरति विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। रावण को रथ पर और श्री रघुवीर को बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे। श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वे स्नेह पूर्वक कहने लगे, नाथ न रथ नहीं तन पद प्राणा, के विधि जितब वीर बलवाना।
सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जय जय होई सो स्यंदन आना। हे नाथ, आपके न रथ है और न तन की रक्षा करने वाला कवच है और न जूते ही हैं, वह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा। कृपा निधान श्री राम जी ने कहा, हे सखे सुनो, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही है। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्य और शील सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा है और पताका है। बल विवेक दम इंद्रियों का बस में होना और परोपकार, ये चार उसके घोड़े हैं जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। ईस भजन सारथी सुदाना, विरति जन्म संतोष कृपाना। दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, वर विज्ञान कठिन को दंडा। ईश्वर का भजन है उस रथ को चलाने वाला, चतुर सारथी है, वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। दान भरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। अमल अचल मन त्रोण समाना, सम जयम जम नियम शील मुख नाना। कवच भेद विप्र गुर पूजा, यही सम विजय उपायन दूजा। निर्मल पाप रहित और अचल स्थिर मन तर्कस के समान है। सम मन को बस में होना, अहिंसादि यम और शौचादि नियम ये बहुत से बाढ़ है। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अवेद्य कवच है, इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहन कतहूँ रिपुता के। हे सखे, ऐसा धर्म में रथ जिसके हो उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु ही नहीं है। महाजय संसारी पू जीत सकै सो वीर, जाके असरथ होई दृढ़ सुनहु सखामति धीर। सियावर रामचंद्र की जय। हे धीर बुद्धि वाले सखा सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह वीर संसार जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है। सुनी प्रभु बचन विभीषण, हर्षि गए पद कंज। यही मिस मोहि उपदेश हो, राम कृपा सुख पुंज। सियावर रामचंद्र की। प्रभु के अजय वचन सुनकर विभीषण जी ने हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे महान उपदेश दिया। उत उपचार दस कंधर, इत अंगद हनुमान। लरत निशाचर भालू कपि, कर निज निज प्रभुवान। सियावर रामचंद्र की। उधर से रावण ललकार रहा है और इधर से अंगद और हनुमान, राक्षस और रीछ बानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं। सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना, देखत रन नभ चढ़े विमाना। हमहु मारे ते ही संगा, देखत रामचरित रन रंगा। ब्रह्मा आदि देवता और अनेकों सिद्ध तथा मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश से युद्ध देख रहे हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, मैं भी उस समाज में था और श्री राम जी के रण रंग रणोत्सव की लीला देख रहा था। सुभट समर रस दूध सिमाते, कपि जय शील राम बल ताते। एक एक सन भी नहीं पचा रही, एक न एक मर्दी मई पा रही। दोनों ओर के योद्धा रण रस में मतवाले हो रहे हैं। बानरों को श्री राम जी का बल है, इससे वे जयशील हैं, जीत रहे हैं। एक दूसरे से भिड़ते और ललकारते हैं और एक दूसरे को मसल मसल कर पृथ्वी पर डाल देते हैं। मारही काटही धरही पछारही, शीस तोरी शीसन सन मारही। उदर विदारही भुजा उपारही, गई पद अवनि पटकी फट डारही। वे मारते काटते पकड़ते और पछाड़ देते हैं और सिर तोड़कर उन्हीं सिरों से दूसरों को मारते हैं। पेट फाड़ते हैं, भुजाएं उखाड़ते हैं और योद्धाओं को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। निशिचर भट्ट मही गाड़ही भालू, पर डारी
देहि बहुबालु वीर बलि मुख युद्ध विरुद्धे देखियत विपुल काल जन क्रुद्धे। राक्षस योद्धाओं को भालू पृथ्वी में गाड़ देते हैं और ऊपर से बहुत सी बालू डाल देते हैं। युद्ध में शत्रुओं से विरुद्ध हुए वीर बानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित काल हों। क्रुद्धे कृतांत समान कपितन स्रवत सोनित राजही मरदहि निशाचर कटक भट बलवंत घन जिमि गाजही। मारहि चपेट निडाटि दातन काटि लातन मीजही चीकर ही मरकट भालु छल बल करहि जय खल छीनहि। क्रोधित हुए काल के समान वे बानर खून बहते हुए शरीरों से शोभित हो रहे हैं। वे बलवान वीर राक्षसों की सेना के योद्धाओं को मसलते और मेघ की तरह गरजते हैं। डांट कर चपेटों से मारते हैं, दांतों से काट कर लातों से पीस डालते हैं। बानर भालू चिघाड़ते और ऐसा छल बल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाए। धरि गाल फारहि उर बिदारहि गल तावरि मेलहि प्रहलाद पति जनु विविध तनु धरि समर अंगन खेलहि। धरु मारु काटु पछारु घोर गिरा गगन मही भरि रही। जय राम जो तिन ते कुलिस ते कर तृण सही। वे राक्षसों के गाल पकड़कर फाड़ डालते हैं, छाती चीर डालते हैं और उनकी अतड़ियाँ निकालकर गले में डाल लेते हैं। वे बानर ऐसे देख पड़ते हैं मानो प्रहाग के स्वामी नृसिंह भगवान अनेकों शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में क्रीड़ा कर रहे हों। पकड़ो मारो काटो पछाड़ो आदि घोर सख्त आकाश और पृथ्वी में भर छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी की जय हो जो सचमुच तृण से वज्र और वज्र से तृण कर सकते हैं, निर्बल को सबल और सबल को निर्बल कर देते हैं। निज दल विचलत देखे सी 20 भुजा 10 चाप रथ चढ़ी चले उदसानन फिरऊं करिदाप। सियावर रामचंद्र की जय। अपनी सेना को विचलित होते हुए देखा तब इस भुजाओं में 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लौटो लौटो कहता हुआ चला। धायु परम क्रुद्ध 10 कंधर सन्मुख चले हूँ हृदय बंदर गई कर पाद पौपल प्रहारा डार निता परे कहीं बारा। रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा, बानर हुंकार करते हुए लड़ने के लिए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर एक ही साथ डाले। लागहि शैल वज्र तन तासु खंड खंड होई फूट ही आंसू। चलान अचल रहा रथ रोपी रन दुर्मद रावण अति कोपी। पर्वत उसके वज्र तुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं। अत्यंत क्रोधी रणोन्मत्त रावण रथ रोक कर अचल खड़ा रहा, अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला। इत उत झपटी दपटी कपि जोधा मदय लाग भयं अति क्रोधा। चले पराई भालु कपिनाना त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना। उसे बहुत ही क्रोध हुआ, वह इधर उधर झपट कर और डपट कर बानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों बानर भालू हे अंगद हे हनुमान रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले। पाहि पाहि रघुवीर गोसाई यह खल खाई काल की नाही। तेहि देखे कपि सकल पराने 10 चाप सायक संधाने। हे रघुवीर हे गोसाई रक्षा कीजिए, यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब बानर भाग छूटे, तब रावण ने 10 धनुषों पर बाण संधान किए। संधानी धनुसर निकर छाड़े सिउरे गजिमी उड़ी लागही। रहे पूरी सर धरनी गगन दिशि विदिश कहाँ कपि भागही। भयो अति कोलाहल विकल कपिदल भालु बोलहि आतुरे। रघुवीर करुणा सिंधु आरत बंधु जन रक्षक हरे। उसने धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़े। वे बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगते थे। पृथ्वी आकाश और दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भर रहे हैं।
बानर भागे तो कहाँ अत्यंत कोलाहल मच गया। बानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर आर्त पुकार करने लगी, हे रघुवीर, हे करुणा सागर, हे पीड़ितों के बंधु, हे सेवकों की रक्षा करके उनके दुख हरने वाले हरि, निज दल विकल देखी कटी कसी निसंग धनु हाथ, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई नाई राम पद माथ, सियावर रामचंद्र की। अपनी सेना को व्याकुल देखकर कमर में तरकस कसकर और हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। रे खल का मारसी कपि भालू, मोहि बिलो की तोर मैं कालू, खोजत रहूं तो ही सुतगाती, आज निपाती जुड़ावो छाती। लक्ष्मण पास जाकर कहा, अरे दुष्ट बानर भालुओं को क्या मार रहा है, मुझे देख, मैं तेरा काल हूँ। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को ढूंढ रहा था, आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूंगा। आस कहीं छाड़े सी बाण प्रचंडा, लक्ष्मण किए सकल सतखंडा, कोटि न आयुध रावण डारे, तेल प्रवान करी काटी निवारे। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर करके काट कर हटा दिया। पुनी निज बानन किन्न प्रहारा, श्यंदनु भंजी सारथी मारा, सत सत सर मारे दस भाला, गिरी श्रृंगन जनु प्रविशे ब्याला। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया और उसके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों में 100 बाण मारे। वे सिरों में ऐसे बैठ गए मानो पहाड़ के शिखर पे सर्प प्रवेश कर रहे हों। पुनी सुत सर मारा उर माही, परे उधरनि तल सुधि कछु नाही, उठा प्रबल पुनी मूर्छा जागी, छाड़ी सी ब्रह्म दिन्नी जो सागी। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे, तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसे कुछ भी होश न रहा। फिर मूर्छा टूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। सो ब्रह्मदत्त प्रचंड शक्ति अनंत उर लागी, सही परयो वीर विकल उठाव, 10 मुख अतुल बल महिमा रही। ब्रह्मांड भवन विराज जाके, एक सिर जिमे रज कनी, तेहि चह उठावन मूढ़ रावण, जान नहीं त्रिभुवन धनी। वह ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की ठीक छाती में लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण ने उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बल की महिमा यूं ही रह गई, व्यर्थ हो गई, वह उन्हें उठा न सका। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के एक कण के समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। देखी पवन सुत धायहूँ, बोलत वचन कठोर, आवत कपि निहम्यो तेहि मुष्टि प्रहार प्रघोर। सियावर रामचंद्र की। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण उन पर अत्यंत भयंकर घुसे का प्रहार किया। जान उठेगी कपि भूमि न गिरा, उठा संभारी बहुत रिस भरा, मुठिका एक ताहि कपि मारा, परे शैल जनु वज्र प्रहारा। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं और फिर क्रोध से भरे हुए संभाल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक घूंसा मारा। वह ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो। मूर्छा गए बहोरी सो जागा, कपिबल विपुल सराहन लागा। धिग धिग मम पौरुष दिग मोही, जाओते जियत रहसी सुर द्रोही। मूर्छा भंग होने पर फिर वह जगा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है, जो हे देवद्रोही तू अब भी जीता रह गया। आस कहीं लक्ष्मण कहु कपिलायो, देखी दसानन विस्मय पायो। यह रघुवीर समुझ जिय भ्राता, तुम कृतांत भक्षक सुर त्राता। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले आए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर ने लक्ष्मण जी से
लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझो तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। सुनत बचन उठी बैठ कृपाला, गई गगन सो सकति कराला। पुनि को दंड बान गई धाये, रिपुसन मुख अति आतुर आए। ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुंचे। आतुर बहोरी विभंजि स्यंदन सुत हति व्याकुल कियो, गिरयो धरनि दस कंधर बिलक विकलतर बान सतवेद्यो हियो। सारथी दुसर घाली रथ तेहि तुरत लंका ले गयो, रघुवीर बंधु प्रताप पुण्य बहोरी प्रभु चरण निनयो। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर और सारथी को मारकर उसे रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। वह तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकाश आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। वहाँ दशानन जाग करी, करे लाग कछु जाग, राम विरोध विजय चह सठ हठ बसति यज्ञ, सियावर रामचंद्र की जय। वहाँ लंका में रावण मूर्छा से जाग कर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठवश रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। यहाँ विभीषण सब सुधि पाई, सबदि जाय रघुपति ही सुनाई। नाथ करई रावण एक जागा, सिद्ध भय नहीं मरे ही अभागा। यहाँ विभीषण जी ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को कह सुनाई, हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है, उसके सिद्ध होने पर वह अभागा सहज ही नहीं मरेगा। पठ महुनाथ बेगी भट बंदर, कर विधन से आवद सकंद, प्रात होत प्रभु सुभट पठाए, हनुमान दादी अंगद सब धाए। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करें, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातः काल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब प्रधान वीर दौड़े। कौतुक कूदी चढ़े कपिलंका, बैठे रावण भवन शंका। यज्ञ करत जब ही सो देखा, सकल कपिन भा क्रोध विशेष। वानर खेल से ही कूद कर लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। जो ही उसके यज्ञ करते देखा, त्यों ही सब वानरों को बहुत क्रोध हुआ। रनते नीलज भाज गृहावा, यहाँ आई बक ध्यान लगावा। अस कहीं अंगद मारा लाता, चितवन सठ स्वार्थ मन राता। उन्होंने कहा, अरे वो निर्लज रणभूमि से घर भाग आया और यहाँ आकर बगुले का सा ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। नहीं चितब जब करी कोप कपि गही, दसन लातन मारही। धरी केस नारी निकारी, बाहर ते अति दीन पुकारही। तब उठे क्रोध कृतांत सम, गही चरण बानर डारही। यही बीच कपिन विध्वंस कृत मख देखी, मन महु हारही। जब उसने नहीं देखा, तब बानर क्रोध करके उससे दांतों से पकड़कर काटने और लातों से मारने लगे। स्त्रियों को बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए। वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और बानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच में बानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देखकर वह मन में हारने लगा, निराश होने लगा। यज्ञ विध्वंसी कुशल कपि, आए रघुपति पास। चले निशाचर, क्रुद्ध हुई त्यागी जीवन के आस। सियावर रामचंद्र की जय। यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर बानर रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देती हूँ। राधे राधे।